बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया है आलू बुखारे का शरबत। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से हमने ये रेसिपी बनाई है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मी शिद्दत की है तो आप लोग इस तरीके से ड्रिंक बना के ज़रूर पीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और बहुत ज़्यादा ताकतवर आप लोग को बनाएगी, एनर्जी फुल देगी आप लोगों को। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये किस तरीके से बनाया और मज़ा आया पीने में। तो हम बगैर वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये शरबत, और बगैर जूसर ब्लेंडर के हम लोगों ने ये शरबत रेडी किया है। तो आप लोग भी बिल्कुल ईजीली इस तरीके से बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू बुखारे लिए हुए हैं, उसको अच्छे से धो लिया है और ऊपर से जो इसकी डंडी होती है उसको हटा दिया है। अच्छी तरीके से धो के हम इसको एक पैन में डाल देंगे। पैन में डालने के बाद इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाएं और अच्छे से गल जाएं। आप लोग इस तरीके से ना बनाना चाहें तो आप लोग बॉयल करे बगैर जूसर ब्लेंडर में डाल के पी सकते हैं, लेकिन बॉयल करने से ये बिल्कुल मलाई जैसा बनेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और इसको स्टोर करके भी हम रख सकते हैं इस तरीके से बना के। मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, उसमें हाफ कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी को अपने हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग को ज़्यादा पसंद हो मीठा तो आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम पसंद हो तो आप लोग कम डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ही अच्छे से गल जाएंगे। और पानी का इसमें कोई इशू नहीं है कि आप लोगों को पानी बिल्कुल ड्राई करना है, सिर्फ आप लोगों ने आलू बुखारे को गलाना है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट में हो चुके हैं मुझे इसको रखे हुए। इस 5 मिनट के बाद हमारे आलू बुखारे देख सकते हैं कितने अच्छे से गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं ठंडा करूँगी। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितने मज़ेदार हमारे ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। 5 मिनट बाद हम अब इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि हमारी जो गुठलियाँ हैं और जो छिलके हैं सारे अलग हो जाएं। इस तरीके से आप लोग बगैर जूसर ब्लेंडर के इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारों को छान लिया है। इस टाइम पे आप लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोग को स्टोर नहीं करना तो आप लोग इसमें पानी डाल के शरबत रेडी कर सकते हैं। अगर आप लोग को स्टोर करना है तो इसको किसी भी जार में रख सकते हैं, किसी भी बोतल में रख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग बना के स्टोर कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अभी मैं इसके अंदर आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से आइस क्यूब डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी बन जाएगा और बहुत ज़्यादा ठंडा हमारा शरबत बन के रेडी होगा। और हमारा जो मिक्सचर बचा हुआ था इसके अंदर भी हम पानी ऐड करके अच्छे से इसको निकाल लेंगे। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आलू बुखारे रह गए, हमारे का जूस रह गया है। तो इस तरीके से हम पानी डाल के इसको अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर एक लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। आप लोग को पसंद हो तो आप लोग डालिएगा, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। और हाफ पीस हमने इसके अंदर डाली है काले नमक की। इसको भी आप लोग डालें तो अच्छा लगेगा, लेकिन तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे शरबत बनके बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। अब हम इसको गिलास में निकाल लेंगे और आप लोग को सर्व करके दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा ये आलू बुखारे का शरबत बनके रेडी हुआ था। हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोग इसको एक बार बना के ज़रूर पीजिएगा, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिलेगी। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। और आप लोग चैनल पे न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए, और हमारा दिल करता है आप लोग नई नई वीडियो बनाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मेरी वीडियो रोज़ाना अपलोड नहीं हो सक रही है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले और मैं रोज़ाना आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर सकूं। तो इस तरीके से हमारा शरबत रेडी है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।